लिल टे कनाडा की इस सोशल मीडिया स्टार की उम्र अभी महज 11 साल है, पर जब ये 9 साल की थी तभी इसके इंस्टाग्राम और अदर सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स मिलियंस में थे और ये उन फॉलोअर्स को अपनी बेहद लग्जरी लाइफ स्टाइल दिखाती थी। महज 9 साल की इस लड़की के हाथों में काफी सारे पैसे होते थे, तो कभी कभी ये BMW जैसी सुपर कार्स के साथ वीडियोस और फोटोज को अपलोड करती रहती थी। तभी इसकी माँ जहाँ जॉब करती थी उस रियल एस्टेट कंपनी के बॉस ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया और बताया कि लिल टे ने बिना मेरी परमिशन के मेरी कार में और मेरे घर में वीडियोस बनाई हैं और इंटरनेट पर इन चीजों को खुद का बताया है। इस लापरवाही में इस 9 साल की बच्ची की माँ का भी हाथ था और इसीलिए मैंने उसे नौकरी से भी निकाल दिया है। सोशल मीडिया पर अकाउंट्स के लिए 18 साल की उम्र होना भी जरूरी है और ये मामला एक्सपोज होने की वजह से लिल टे के सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी सस्पेंड कर दिया गया। एलिजा ओएफएसओ एलिजा नाम का ये खतरनाक क्रिमिनल एक सोशल मीडिया स्टार बनकर लोगों के सामने था। ये इंस्टाग्राम पर अपने फॉलोअर्स के बीच गोल्डन लैम्बोर्गिनी और रोल्स रॉयस रे की पिक्चर्स अपलोड करता रहता था। इसके अलावा और भी कई कार्स की पिक डालकर ये खुद को बेहद अमीर दिखाता था। इसके मुताबिक ये पैसा उसने बाइनरी ट्रेडिंग से कमाया था, जो कि उसने अपने स्टूडेंट लोन के पैसे से स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि उसका पढ़ाई में मन नहीं लगा और उसने कॉलेज को बीच में ही छोड़ दिया और काफी कम उम्र में काफी सारे पैसे कमाना स्टार्ट कर दिया। पर हुआ कुछ अलग। असल में उसने एक डेनिस नाम के शख्स से पैसे उधार लेकर लैंड रोवर कार खरीदी थी और फिर वो पैसा एलिजा चुका भी नहीं पाया, तो उसने डेनिस के ऊपर वही कार चढ़ाकर उसे मारने तक की कोशिश कर डाली और वो रियल लाइफ का स्टार, रियल लाइफ का क्रिमिनल बन गया। उसकी ये सच्चाई सामने आने के बाद उसे जेल भी हो गई। सोल्जा 30 साल का सोल एक रैपर है और काफी अमीर भी है, पर इतना भी नहीं जितना कि वो अपने आप को सोशल मीडिया पर और अपने गानों में दिखाता है। वो अपने गानों में भी नोटों की बहुत मोटी मोटी गड्डियां लेकर वीडियोस को बनाता है और सोशल मीडिया पर भी वो काफी सारे डॉलर्स के साथ अपनी फोटोज को अपलोड करता रहता है। तभी उसकी एक फोटो को कुछ लोगों ने पकड़ लिया और उन्होंने उस फोटो में गलतियां निकाल दी। उस फोटो में नोटों की गड्डी जो वो पकड़े हुए था उसमें केवल ऊपर $100 की नोट थी, बाकी अंदर केवल ब्लैंक पेपर के टुकड़े थे। इसके अलावा कई बार उसे लोगों ने फेक डायमंड वॉच पहने हुए भी देखा, पर सबसे ज्यादा बड़ा झूठ तो सोल्जर ने तब बोला जब उसने $4.6 मिलियन का एक बंगला खरीदा। बाद में लोगों ने देखा कि एयरबीएनबी पर वो बंगला लिस्टेड था और उसे कोई भी $100 पर नाइट के रेंट पर बाय कर सकता था। मतलब उसने केवल एक रात के लिए उस बंगले में स्टे किया और उसे खुद का बताकर लोगों की अटेंशन को ग्रैब करना चाह रहा था। सोल्जर के पास वैसे तो काफी पैसे हैं, पर उतने भी नहीं जितने कि वो सोशल मीडिया पर लोगों को दिखाना चाहता है। सेन किंगस्टन काफी फेमस अमेरिकन सिंगर हैं जिन्हें आपने जस्टिन बीबर के साथ जरूर देखा होगा, पर अब इनका सिंगिंग करियर कुछ ज्यादा सही नहीं चल रहा। पर फिर भी सेन किंगस्टन अमीर बनने की चाह में और भी गरीब होते चले गए, इसीलिए उनके ऊपर कुछ मुकदमे भी चल रहे हैं। ये मुकदमे नकली अमीर बनने की वजह से उनके ऊपर चले हैं। अब आप पूछेंगे कि ऐसा कैसे? असल में सेन किंगस्टन ने 2016 में एक ज्वेलरी शॉप से $3 लाख यानी लगभग 2.5 करोड़ रुपए की ज्वेलरी खरीदी और चेक्स में पेमेंट कर दी, पर वो चेक बाउंस हो गई। इसके अलावा सीन ने और भी कई बार ऐसा ही किया और इसीलिए उनके ऊपर केस भी हो गया। अब जब करोड़ों की ज्वेलरी पहनने के पैसे नहीं तो अमीर दिखने की चाह में उसे पहनने की भला क्या जरूरत है। लिल बो वाओ ये स्टार किड कई मूवीज में आ चुका था, इंक्लूडिंग फास्ट एंड फ्यूरियस टोक्यो ड्रिफ्ट, पर उसके बाद इसका करियर कुछ खास आगे नहीं बढ़ सका। नतीजा वो फेक रिच सेलिब्रिटी बनने की राह पर आगे बढ़ गया और अब बड़े होने के बाद वो काफी पैसों को लेकर नहाते हुए तो कभी प्राइवेट जेट्स के साथ तो कभी सुपर कार्स के साथ पिक्स को अपलोड करके अपने फॉलोअर्स को ये भरोसा दिलाता था कि वो अब भी काफी ज्यादा अमीर और काफी ज्यादा सक्सेसफुल है। लेकिन उसने एक बार एक पिक पोस्ट की जिसमें उसने दिखाया कि वो न्यूयॉर्क जा रहा है एक प्राइवेट जेट और महंगी कार से। इस पिक में काफी महंगी कार्स और प्राइवेट जेट था। उसने बताया कि वो इससे अब ट्रेवल करने वाला है। लोगों को उसकी पिक सही लगी और उन्होंने उसे काफी पसंद भी किया, पर तभी उसकी एक और पिक इंटरनेट पर वायरल हो गई। इसमें वो एक नॉर्मल प्लेन पर बैठा सफर कर रहा था और किसी ने चुपके से उसकी फोटो खींचकर अपलोड कर दी थी और फिर लोगों ने और रिसर्च किया तो पता चला कि जो प्राइवेट जेट की फोटो इसने अपलोड की थी वो तो उसने एक ऑनलाइन वेबसाइट से डाउनलोड की थी। इस तरह से लिल पाओ वाओ की पोल खुल गई।